यूपी के कानपुर में एक बार फिर ट्रेन को पलटने की साजिश सामने आई है। जांच एजेंसियां एक्टिव हुई हैं और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। इस साजिश के पीछे आतंकियों का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि घटना से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में बैठे रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड फरहतुल्लाह गौरी ने एक वीडियो जारी किया था और इंडियन मुस्लिम यूथ से रेल पटरी उड़ाने की अपील की थी। इतना ही नहीं, गौरी ने ट्रांसपोर्ट को भी निशाना बनाने के लिए कहा था। लेकिन फिलहाल जांच एजेंसी हर पहलू को ध्यान में रखकर कानपुर मामले की जांच कर रही है। दरअसल कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर रविवार रात कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई थी। ये ट्रेन प्रयागराज से भिवानी जा रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि टक्कर के बाद लोको पायलट ने वक्त पर ब्रेक लगाकर हादसे को टाल दिया था, जिसके बाद अब जांच में पता चला कि सिलेंडर का इस्तेमाल कर ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई थी। लेकिन गनीमत रही कि विस्फोट नहीं हुआ। ट्रेन करीब 20 मिनट तक रुकी रही। बाद में जांच एजेंसियों को मौके से भरे हुए सिलेंडर के अलावा पेट्रोल बम, बारूद के पैकेट्स और माचिस भी मिली थी। हादसे के बाद यूपी पुलिस एटीएस, आईबी, एलआईयू से लेकर एनआईए तक हरकत में आ गई है। खासकर यूपी एटीएस मामले में बेहद गहनता से तथ्य सबूत जुटा रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही हैं, उससे रेलवे की सुरक्षा को लेकर किसी बड़ी साजिश होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अचानक रेल की पटरियों पर लोहे की रॉड, लकड़ी के खंभे, गैस के सिलेंडर, अलॉय व्हील की रिम जैसी चीजें मिल रही हैं। जाहिर तौर पर आशंका बढ़ती है कि क्या देश में रेल हादसों के लिए पटरियों पर साजिश रची जा रही है? क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की अपील पर भारत में रेल हादसे कराने की कोशिश हो रही है? यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है, हम इसे गंभीरता से देख रहे हैं। अभी हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीजों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। एटीएस भी मौके पे गई है, उसने मौका मुआयना को तो हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश में बड़ा खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को इसमें आतंकी संगठन आईएस के खोरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। इस मॉड्यूल के लड़के खुद को कट्टरपंथी बनाकर हमलों को अंजाम देते हैं। एटीएस सूत्रों का कहना है कि इसी मॉड्यूल के आतंकी इस तरह के हमले करते हैं। 2017 में मध्य प्रदेश में ऐसे हमले हो चुके हैं। इस मॉड्यूल का एक आतंकी सैफुल्लाह लखनऊ में एनकाउंटर में मारा गया था। उसके पास से भी सिलेंडर और आईडी मिला था। कानपुर से जाजमऊ से इसी केस में कई आरोपियों को पकड़ा गया था। सूत्र कहते हैं कि आईएस और आईएसआई के कहने पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। इसमें कट्टरपंथियों के साथ साथ पैसे के लिए हमले को अंजाम देने वाले भी शामिल हो सकते हैं। एनआईए भी अब मामले की जांच कर रही है। एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस को सपोर्ट करेगी और अपने स्तर पर मामले की जांच करेगी। एनआईए एसपी लखनऊ ब्रांच टीम को लीड कर रहे हैं। साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। पिछले महीने पाकिस्तान में आतंकवादी फरहतुल्लाह गौरी ने टेलीग्राम ऐप पर अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने 3 बड़ी बातें कही थी। पहली बात, वो भारत में पटरियों को क्षतिग्रस्त करके ट्रेनों को पटरियों से उतारने की साजिश रच रहा है। दूसरा, भारत में सत्ता तभी बदलेगी जब यहाँ फिदायीन हमले होंगे। और तीसरा, इसमें लोन वोल्फ अटैक का जिक्र था, जिसमें एक आतंकवादी बिना किसी बाहरी निर्देश के एक हमले को अंजाम देता है। और ये सारी बातें पाकिस्तान के उस आतंकवादी ने कही हैं, जिसे भारत ने मोस्ट वांटेड घोषित किया है और जो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट का भी मास्टरमाइंड है। फिलहाल कानपुर की घटना के बाद सभी जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की जांच आतंकी साजिश के एंगल से भी की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में आखिर इस पर क्या कुछ खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।